उदयपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर को दो बड़ी सौगात दे दी। उदयपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर को दो बड़ी सौगात दे दी। सीएम अशोक गहलोत ने गुलाब बाग उद्यान में 12 करोड़ की लागत से बने बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में 33 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को उदयपुर वासियों को 45 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी सौगातें देंगे। इस दौरान वे 33 करोड़ 49 लाख रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और 12 करोड़ के एक कार्य का शिलान्यास करेंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत सुबह 10:30 बजे गुलाब बाग पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 10 जिलों की 4 नगर परिषदों और 10 नगर पालिकाओं सदस्यों के रिक्त पदों के लिए की गई उपचुनाव की घोषणा के बाद अब नगर निकायों में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। कल सुबह 10:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 17 मई है। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस ने भी दावेदारों के नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 16 मई को भाजपा और कांग्रेस की तरफ से उपचुनावों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के बढ़ते रुझान और लगातार बढ़ रही पंजीकरण की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है, ऐसे सभी परिवार 31 मई 2022 तक नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर 850 रुपए की प्रीमियम जमा कराकर इस योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ परिवार के महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन भी मिलेगा। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। चिंतन शिविर की कार्यवाही 13 मई को शाम 5 बजे तक चलेगी तो 14 मई को रात 8 बजे तक और 15 मई को शाम 4:15 बजे तक चिंतन शिविर चलेगा। चिंतन शिविर का आगाज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से होगा। पहले दिन सुबह 11 बजे तक 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि और नेता चिंतन शिविर में पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोनिया गांधी का स्वागत करेंगे। उसके बाद 2:06 पर सोनिया गांधी के सम्मान में वेलकम स्पीच दी जाएगी। माइंस पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और बजरी ट्रक यूनियन के परस्पर समन्वय व सहयोग से अवैध बजरी परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान सरकार बजरी परिवहन के ट्रांजिट समय में रास्ते में वाहन में खराबी या वास्तविक व्यवधान आने पर उसके समाधान का व्यवहारिक समाधान खोजेगी। इसी तरह से विद इन सिटी कम मात्रा में बजरी उपलब्ध कराने का कोई मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा ताकि पिकअप या अन्य छोटे साधनों से 1 टन या कम जरूरत वाले वाहनों को बजरी की उपलब्धता बनाए रखने में किसी तरह का अवरोध नहीं आए। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और आयोग मिलकर ही इस संबंध में फैसला लेंगे। आयोग को विभिन्न भर्तियों में अनुमानतः 35 से 40 लाख आवेदन मिलते हैं। इनमें से करीब 30 से 40 भर्तियों में समीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के बाद साक्षात्कार होते हैं। ऐसी भर्तियों में साक्षात्कार के बजाय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में विभाजित कर परीक्षाओं के अंक भार का फॉर्मूला तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया है। जोधपुर शहर में हालात अब लगभग सामान्य हो गए हैं। भीतरी शहर में अब पूर्णतया शांति है। हालात सामान्य होते देख गुरुवार को कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में छूट की अवधि 2 घंटे और बढ़ा दी गई। अब यहां सुबह 7 से रात के 9 बजे तक छूट रहेगी। इसके बाद रात 9 से अगले दिन तक सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शेखावाटी में गर्मी की प्रचंडता ने 21वीं सदी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर बुधवार को गर्मी के सीजन का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, जो केंद्र पर पिछले 23 साल में 11 मई को दर्ज अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है। यानी 21वीं सदी में 11 मई का ये सबसे गर्म दिन रहा। तेज धूप के साथ चली गर्म हवाओं ने लोगों को भट्टी सा तपा दिया, जिससे बचने के लिए लोग दिन में घरों में ही दुबके रहे। शेखावाटी में पिछले 3 दिन से अधिकतम पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम पारा भी सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 564वां जोधपुर स्थापना दिवस समारोह आज जोधपुर स्थापना दिवस समिति व मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के तत्वाधान
मेहरानगढ़ दुर्ग के मानशाही परकोटे का चौक में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई के महानिदेशक सब्यसाची मुखर्जी थे। अध्यक्षता पूर्व नरेश गज सिंह ने की। इस दौरान मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा अलग अलग क्षेत्रों की 17 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही समारोह में 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर से एन पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर पहुंच गए हैं। उनके पहुंचने से स्थानीय खुफिया और पुलिसिया तंत्र अलर्ट मोड पर आ गया है। चिंतन शिविर से ठीक पहले वहां उनका पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर कल शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। इस शिविर की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता भी उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। जोधपुर के राजकीय उमेद स्टेडियम में मनाए गए जोधपुर स्थापना दिवस समारोह के दौरान बच्चों ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया। यहां अलग अलग संप्रदायों के बच्चों ने एक दूसरे को माला पहनाकर और गले मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा की मिसाल कायम की। आपको बता दें कि ईद के अवसर पर जोधपुर सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। उसके बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जैसलमेर के सबसे बड़े हनुमान चौराहे पर नगर परिषद ने महात्मा गांधी की अष्ट धातु की नई मूर्ति लगाई है। इस मूर्ति का जल्द ही अनावरण किया जाएगा। दरअसल साल 2018 में किसी सिरफिरे ने महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया था। इसके बाद नई मूर्ति लगाने का फैसला लिया गया था। अब नगर परिषद ने 7.5 फीट की अष्ट धातु की मूर्ति बनाकर लगाई है, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आस्था के केंद्र गांधी जी की 7.5 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही गांधी प्रतिमा के पास 100 फीट ऊंचे पोल पर 20 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा तिरंगा लहराया जाएगा। सूर्य नगरी में गर्मी ने आमजन के हाल बेहाल कर दिए हैं। अब दिन के साथ रात को भी गर्मी से चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ गर्मी के सामने पंखे व कूलर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। सिर्फ एसी में गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर में आज दोपहर तापमापी पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। जोधपुर शहर में मिल्कमैन कॉलोनी में राठी स्टील के सामने भागवत कथा शुरू हुई। इससे पहले कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कथावाचक संत तारा देवी सहित कई श्रद्धालु शामिल हुए। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम के 4 बजे तक चलेगी। महाप्रसादी का आयोजन 17 मई को होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 मई से शुरू होगी। इसके लिए जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 16 मई तक ये परीक्षा होगी। जोधपुर में 82,880 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। परीक्षार्थियों एवं आमजन की सुविधा के लिए जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा उनके निर्देशानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार की ओर से विभिन्न मार्गों पर अस्थायी व स्थायी बस स्टैंड घोषित कर वाहन संचालन का प्रबंध किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।